स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी ए का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, द्वितीय सत्र यानी कि 2021 और 22 के लिए जो उनका टर्म 2 होने वाला है, ठीक है। टर्म 2 के लिए जो सैंपल पेपर आया हुआ है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बच्चों वीडियो पूरी देखिएगा, आपको सैंपल पेपर अपना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले अपने पैटर्न को देख लीजिए। पैटर्न किस तरह से है कि टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40 एंड जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंड में है। खंड का और खा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। और खंड का में आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं और निर्देशों का पालन करना है। खंड खा में आपके कुल 4 प्रश्न दिए गए। अब जैसे 3 प्रश्न है, इसी के अंदर का खा गा इसी तरह से और भी प्रश्न है। तो सबसे पहले हम खंड का को देख लेते हैं, उसके बाद खंड खा देखेंगे। तो खंड का के देखिए बच्चों, आपके जो सभी प्रश्न है वो कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कितने 25 से 30 शब्दों में। तो सबसे पहला है 2 मार्क्स के प्रश्न है ये। सबसे पहला है सावले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। यानी कि जो आपका चैप्टर है इसमें सालिम अली के जीवन को परिवर्तित करने वाली वो कौन सा भाग था, ठीक है। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्नों के उत्तर है, पहला है कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई एवं सालिम अली जो थे वो इस घटना के बाद पक्षी प्रेमी बन गए। कितनी अच्छी तरीके से देखिए बच्चों आपको समझा दिया गया एंड आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी चैप्टर से है। सावले सपनों की याद नामक पाठ में सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने किन घटनाओं का चित्र खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई। आंखें नम होने से आप क्या समझते हैं, यानी कि इस चैप्टर में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आंखें नम होने से आप क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री के संबंध में आपको समझाना है। तो उत्तर देखते हैं इसका। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उस समय आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह, इनके सामने रेगिस्तानी हवा की गर्म झोंके और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति सालिम अली का ऐसा प्रेम, ऐसी चिंता को देखकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जो आंखें थी वो नम हो गई थी, क्योंकि जो व्यक्ति था सालिम अली वो प्रकृति के प्रति, राज्य के प्रति इतना जागरूक था और इतना प्रेम था, इतनी चिंता थी, इसीलिए चौधरी चरण सिंह की जो आंखें थी वो नम हो उठी थी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गा। प्रेमचंद के फटे जूते, ये आपका चैप्टर है। इस नाम में मतलब इस पाठ में जो टीले शब्द है इसका प्रयोग लेखक ने किस घटना या संदर्भ, यानी कि जो टीले शब्द है इसका उपयोग किस लिए किया गया आपको ये समझाना है और साथ ही आपको ये भी समझाना है कि टीले शब्द का यहाँ पर इस चैप्टर में अर्थ क्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं उत्तर को। तो उत्तर पे देख सकते लिखे हुए हैं। पहला है कि टीले शब्द का अर्थ होता है रुकावट है, बाधा, ये सब इसका प्रतीक है। टीला शब्द किसका प्रतीक है? रुकावटों का, बाधा का। यह सामाजिक कुरीति, अन्याय, भेदभाव को दर्शाता है क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। हमारे समाज में टीला मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो टीला शब्द है उसका अर्थ क्या है? रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। और अगर समाज के संदर्भ में बात करें तो समाज में जो टीला शब्द है वो सामाजिक कुरीति, समाज में अन्याय, समाज में भेदभाव को दर्शाता है क्योंकि मानव ने सामाजिक विकास में कई बाधाएं जो है वो उत्पन्न कर रखी है। इसीलिए हमारे समाज में टीला मिट्टी का छोटा पहाड़ समझा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है आपका उसी चैप्टर से संबंधित है। प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में एक व्यंग्य लेख है। ये जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक व्यंग्य लेख है। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया? इस पाठ को पढ़कर लेखक की कौन सी बातें आपको आकर्षित करती हैं, ये आपको समझना है। एक तो व्यंग्य किस बारे में किया है उसका विचार देना है और लेखक की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है आपको ये समझाना है। तो देखिए बच्चों,
लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। यानी कि उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली से इस चैप्टर में, इस पार्ट में, प्रेमचंद के फटे जो थे पार्ट में, जो महान साहित्यकार थे जिनका नाम था प्रेमचंद, उनकी विशेषताओं का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ लेखक ने स्वयं को दिखावे की प्रकृति पर व्यंग्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। अर्थात लेखक ने क्या किया है कि जो प्रेमचंद थे वो दिखावा नहीं करते, तो उसी को लेकर इन्होंने दिखावे की जो प्रवृत्ति है, यानी कि लोग जो शो ऑफ ज्यादा करते हैं आज के टाइम पे, तो उसी शो ऑफ के ऊपर व्यंग्य किया है एवं जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं उस पर कड़ा प्रहार किया है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके जो है अब 2 मार्क्स फिर से हैं, लेकिन ये जो है वो आपके किताब से संबंधित। ठीक है, किससे हैं? किताब से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखते हैं इनके आंसर कैसे लिखेंगे। सॉरी, किताब यानी कि जो आपकी किताब की जो पोएम्स हैं उनसे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मार्क्स के 3 प्रश्न है। यहाँ पे 2 मार्क्स के 3 है, लेकिन देखिए 4 दिए हुए हैं, लेकिन आपको कितने 3 के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट है, कैदी और कोकिला नामक कविता में कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं? अर्थात आपको समझाना है जो कैदी और कोकिला नामक कविता है इसमें हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है और हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहने से आप क्या समझते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहे तो एक साथ इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको जो है आंसर समझाता हूं कैसे लिखेंगे आप। हाँ देखिए, का है कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान है। अर्थात कवि के लिए जो लोहे की हथकड़ियां हैं वो उसे गहनों के समान लगते हैं। कवि जो है वो अंग्रेज के द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है। यानी कि जो लोहे की हथकड़ियां हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा पहनाई गई हैं वो उसे बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए बेड़ियां पहनी ही नहीं है। ये उनके लिए गौरव की बात है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल में जा रहे हैं, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहने के समान बताया है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कैदी और कोकिला के बारे में ही है। कैदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कूक के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल के बोलने को कोयल की कूक कहा जाता है, इस तरह कौवे के बोलने को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया बतानी है कोयल की कूक के बारे में, जो कवि की प्रतिक्रिया है। और देखिए अगर कोयल की कूक को, कोयल के बोलने को कोयल की कूक कहते हैं, तो उसी तरह कौवे के बोलने को हम क्या कहेंगे? ठीक है, देखते हैं। तो देखिए कोयल की कूक सुनकर, कोयल की जो कूक है उसकी आवाज सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हो अथवा उसकी विवशता हो, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, अन्यथा वह असमय इस प्रकार ना कूकती। और जो कौवा है उसकी आवाज जो है वो कवि को मतलब कि उसे अच्छी नहीं लगती है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर चलते आगे। अगला है गा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि बच्चों के काम पर जाने को धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया गया है? आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए? तो इसका तो आंसर आई होप आपको सभी को ही पता होगा। आपके अनुसार बच्चों का क्या काम होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है भाई, बच्चों को क्या है, पढ़ना चाहिए अभी जब उनकी एज है पढ़ने लायक। देखते हैं इसको आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे बच्चे किसी भी देश समाज का भविष्य, समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रकृति का एक अहम हिस्सा होते हैं। अर्थात अगर किसी देश के समाज के भविष्य की बात करें, उसकी प्रगति की बात करें, तो बच्चे जो है वो एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान ही बताया गया है। अब आपको समझ में आ गया बच्चों कि जो धरती के बच्चे जो है जब काम पे जाते हैं तो उसे धरती के हादसे के समान क्यों बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है, क्या आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? यह देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो कहां कहां देखा है 1 मार्क्स में, और क्या विचार आता है ये आपको समझाना है 1 मार्क्स में। तो देखिए मैंने 1 सेकेंड,
हाँ, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों में, होटलों में, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए देखा है, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर काम करते हुए देखा है, घरों में काम करते घरेलू नौकरों के रूप में ही, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम में, हर रातों में देर तक काम करते हुए मैंने बच्चों को देखा है। मेरी अपनी समझ से बच्चों का मुख्य काम होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का। यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित तौर पर देश और समाज के साथ उनकी खुद के परिवार की जो उन्नति है वो भी हो सकेगी। तो ये आपके चारों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आप चाहे तो बच्चों इसका प्रश्न का उत्तर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन के आंसर थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो आंसर थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड में देखिए क्या है, 3 मार्क्स के आपके 2 प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, 3 मार्क्स के आपके 2 प्रश्न हैं, बट आपको वैसे तो आपके 3 मार्क्स के 2 हैं, लेकिन आपको 3 मार्क्स के 3 है यहाँ पे। ठीक है ना, 1, 2 और 3 दिए हुए हैं, लेकिन आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। तो पहला देख लेते हैं, मेरे संग की औरतें, ये आपका पाठ का नाम है। तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने नानी की आजादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही थी, अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में आपने नानी अथवा दादी से मिली किसी एक सीख के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए 3 मार्क्स में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है यहां से, लेखिका की नानी वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन अपना लिया था। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी भी अंग्रेजों की जो जीवन शैली होती है उसे नहीं अपनाया था, क्योंकि उनके पति भी अंग्रेजों की भक्त थे, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी को नहीं अपनाया। तो यही एक प्रत्यक्ष रूप से आजादी में आंदोलन में भागीदारी ना लेने का एक सही तरीका था। नानी ने अपनी बेटे की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। यानी उनकी जो बेटी थी, उसकी बेटी की जो शादी थी वो एक ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहती थी जो उस समय एक क्रांतिकारी व्यक्ति रहा हो। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की है कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भी लेखिका की नानी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। ठीक है बच्चों, तो लेखिका की नानी जो है वो स्वतंत्रता के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भी भागीदारी रही है। किस तरह से रही है ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी के चैप्टर से। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? पाठ में इस विषय में क्या प्रयास किया गया, यानी कि आप कौन कौन से कर सकते हैं और पाठ में कौन कौन से प्रयास बताए गए। देखते हैं इसका भी आंसर। तो देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जो है वो है स्त्रियों को शिक्षा दिलाने का अधिकार। ठीक है, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उस समय की जो महिलाएं हैं वो इन महान जो प्रसिद्ध स्त्रियां हैं उनके उदाहरण से सीख ले सकें। उनके मान सम्मान का हमें ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। वो जो अच्छा काम करती हैं उसके संबंध में उन्हें पुरस्कार भी देते रहना चाहिए। उसके बाद है मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। अश्लील चित्र, गीत, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी कि मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व पर, जैसे कि अश्लील चित्र वगैरह है, अश्लील गीत संगीत है, इन सभी पर क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित हमें सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप इस आंसर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका खा। अब हम गा प्रश्न देख लेते हैं। गा में क्या पूछा गया है? गा में पूछा गया है माटी वाली पाठ के आधार पर बताइए कि भूख मीठी की भोजन मीठा से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि आपका जो चैप्टर है माटी वाली, इसमें एक कहावत कही गई है, भूख मीठी की भोजन मीठा। आपको इसे समझाना है, इसका अर्थ क्या है।
तो देखिए अब वैसे तो ये 3 मार्क्स में है, तो आपको दो लाइन तो लिखनी नहीं है, आपको कम से कम 5 से 6 लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली है क्या। तो भूख और भोजन का आपस में एक गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, भूख ना होने पर स्वादिष्ट भोजन में भी स्वाद नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 2 लाइन में आपको बता देगा, इन्हीं 2 लाइन को आप क्या करेंगे 5 लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि भूख और भोजन इसका आपस में गहरा संबंध है। जब जो स्वाद भोजन में नहीं होता है बल्कि मनुष्य को जो लगने वाली भूख होती है उस भूख में स्वाद होता है, तभी वो भोजन उससे स्वादिष्ट लगता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी काफी अच्छा लगता है, एवं भूख ना लगने पर जो स्वादिष्ट भोजन होता है वो भी बेस्वाद लगने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें लिखेंगे। अब आप अपने चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसी में 2-3 पॉइंट जो है मतलब 1-2 लाइन आप इसमें और ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका बच्चों खंड का का प्रश्न होता है। बच्चों खंड खा जो है आपका, खंड खा में देखिए क्या है कि आपका जो व्याकरण वाला है इससे संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। तो व्याकरण वाले का एक मैं जो है वो अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कह देंगे तो खंड खा का जो है एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें जो है व्याकरण आपको समझना काफी जरूरी है। इस वीडियो में आपको व्याकरण नहीं समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है, 3 पॉइंट है यहाँ पर, किसी एक पर लिखना है। ऑनलाइन पठन पाठन के लाभ पर, पानी बचाओ जीवन बचाओ, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां ही हमारी देशभक्ति है। इसका अर्थ क्या है ये आपको समझा देना है। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ संकेत बिंदु, इन्हीं संकेत बिंदु का उपयोग करके आप सभी को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको एक अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है। आपकी गली में नालियों की उचित सफाई और रखरखाव न होने के कारण जो बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। एक मित्र को लिखना है, एक अधिकारी को लिखना है। छठे में दिया हुआ है, छठे में 2 प्रश्न है, का और खा, इन दोनों में से आपको दोनों ही करने, लेकिन का में एक ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको एक संवाद तैयार करना है कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको भेजे जाने वाले कार्य पत्र के सवालों के हल के विषय में अपने सहपाठी से की गई बातचीत पर एक आकर्षक संवाद तैयार करना है, ठीक है। खा में दिया हुआ है आपकी गली में सब्जी विक्रेता के साथ आपके माता या पिता के साथ होने वाली बातचीत पर लगभग एक आकर्षक जो है संवाद आपको तैयार करना है। तो बच्चों संवाद के बारे में आपके 5 मार्क्स का प्रश्न बनेगा, 2.5 मार्क्स का आपके 2 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए खा में आपका एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि आपके मित्र के साथ आपकी आने वाली परीक्षाओं के बारे में की गई बातचीत पर 50 शब्दों में एक आपको संवाद तैयार करना है। तो कहीं ना कहीं देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन देखने को मिली हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगी। बचाओ ही सर्वोत्तम सुरक्षा है, इस विषय पर आपको एक लघु कथा लिखनी है, कहानी लिखनी है। अथवा स्वस्थ रहना खान पान की आदतों पर निर्भर है, इस विषय पर आपको एक लघु कथा लिखनी है। खा में दिया हुआ है सहयोग की भावना विकास हेतु आवश्यक है, इस पर आपको एक लघु कथा लिखनी है। अथवा में दिया हुआ है मित्र ही मित्र के काम आते हैं, इस पर एक लघु कथा आपको लिखनी है। कितने शब्दों में? 40 शब्दों में। तो बच्चों देखिए एक तो होगी आपकी कि आपको लघु कथा लिखनी है, ये आपका आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और एक जो है वो आपका संवाद आएगा, ठीक है, संवाद आपका 5 मार्क्स का आएगा, आप ये तैयार कर लेंगे, ठीक है। और एक जो है आपका वो आएगा आपको लेटर, ठीक है। एक अधिकारी के लिए आ सकता है और एक अपने जो मित्र है उसके लिए आ सकता है। तो ये लेटर जो है वो आप अपने तैयार कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है वो आपको आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। और उसके बाद क्या है कि आपको एक अनुच्छेद लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद लिखना कैसे आना चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो आप अपना देख सकते हैं, अपने सर से पूछ लेंगे कि, और वैसे भी सर ने तो आपको करा ही दिया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो खत्म करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह से, और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और बच्चों हमारे चैनल पे क्लास 9 से संबंधित बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक मैं आपको बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप जाके जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।